नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मैं सुमन कुमार आपके साथ में। देखिए, 13 नवंबर को विधानसभा उपचुनाव पर वोटिंग की प्रक्रिया पूरी होती है। हालांकि वोटिंग का रुझान 23 नवंबर को हमें पता चलेगा, लेकिन इसके बीच में अगर आप देखते हैं तो बिहार के राजनीतिक गलियारों में एक चुप्पी सी है। अब इस चुप्पी का कारण क्या है, हम बात करेंगे जदयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद जी से। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इधर विगत 3 दिनों में देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी का आगमन होता है। बिहार को एक बहुत बड़ी सौगात दरभंगा में देते हैं प्रधानमंत्री मोदी। आज जमुई दौरे पर भी आए हैं, लेकिन इसी बीच में प्रधानमंत्री मोदी का फिर से जाकर नीतीश कुमार चरण स्पर्श करते हैं और इधर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव उन्हें एक जिंदा लाश की उपाधि देते हैं। इस पर आप क्या कहें? मुख्यमंत्री हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग मत कीजिए, नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल जो रसातल में जा रही है और रसातल में चली जाएगी, और रसातल में जाने से कोई नहीं बचा सकता है राजद को। मुख्यमंत्री के लिए जिंदा लाश जैसे शब्द का मैं इसलिए मैंने कहा कि और रसातल में जाने से कोई नहीं बचा सकता है। क्या क्या शब्द है भाई? क्या मतलब, ये क्या मतलब है इस प्रकार की भाषा? अब राष्ट्रीय जनता दल को देश की सभ्यता संस्कृति से कोई मतलब है? अरे, इस देश में सिखाया जाता है, बच्चों को बताया जाता है, अपने से उम्र में बड़े लोगों को आदर करना है, अपने से उम्र में छोटे लोगों का सम्मान करना है। जिसकी बानगी समय समय पर नीतीश जी देते रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब भी मिलते हैं तो जाके दौड़ के चरण स्पर्श भी करते हैं। ये आपका देखने का नजरिया, आपका भी सर, मैं तो आपका भी हो सकता है सुमन जी, आपका भी मीडिया कर्मियों का यह नजरिया हो सकता है, लेकिन हमारा देश का जो सभ्यता है, संस्कृति है, अपने से बड़े लोगों को, अपने से जो कद और पद में बड़े हैं उनका सम्मान करना, उनका आदर करना, यह हमारी संस्कृति है। अब कौन टीन के चश्मा से क्या देख रहा है मुझे नहीं पता है। लोग क्या देखते हैं मुझे इसकी समझ नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी जो अपनी भाषा शैली के लिए, विशिष्ट भाषा शैली के लिए जाने जाते हैं, इनका एक अपना अंदाज है। मुख्यमंत्री जी का आज तक कोई ऐसा आचरण, आज तक कोई ऐसा वक्तव्य ऐसा नहीं रहा है जो विवादित रहा हो। नहीं, विवादित बयान तो मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे दिए हैं, विधानसभा में भी दिया था, बहुत ही विवादित बयान। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। आप नहीं मानेंगे मगर कभी नहीं। अच्छा, इसीलिए मैं ऐसा मानता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल जो इस प्रदेश में आतंकी भाषा का प्रयोग कर रही है, इस आतंकी भाषा से उनको बचना चाहिए। अन्यथा इस प्रदेश की जो शांति प्रिय जनता है, इस प्रदेश की जो अमन पसंद जनता है, राष्ट्रीय जनता दल को माने कहां पहुंचा देगी, राष्ट्रीय जनता दल का क्या हाल करेगी कि 2010 में 22 विधायक चुने गए थे, इस बार हमको लगता है कहीं 9 से ऊपर भी नहीं बढ़ पाएंगे। अच्छा सर, जब विधायकों की संख्या की बात आपने की, 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ, 1 सीट पर जदयू लड़ रहा था, बाकी 3 सीट पर आपके सहयोगी लड़ रहे थे। क्या लगता है सर, बेलागंज सीट पर जदयू कितना कड़ा मुकाबला सुरेंद्र यादव को दे पाएगा? कड़ा मुकाबला तो है ही नहीं। अच्छा, मुकाबला ही कड़ा भाई, हम एक तरफा जीत रहे हैं। बेलागंज में श्रीमती मनोरमा देवी एक तरफा जीत रही हैं। प्रशांत किशोर आप लोग का काम बना दिए। किशोर क्या काम बना दिए? मुस्लिम वोट को काट क्या, जिस खिलाफत हुसैन को उन्होंने वहां खड़ा किया था, खिलाफत हुसैन के समर्थन में कुर्सियां चली थी, खिलाफत हुसैन को हटा करके अमजद को दे दिया। और राजनीति के किशोर हैं, अभी राजनीति में किशोर जो अपने जीवन में सीखता है, राजनीति रूपी अभी सीखने का काम करें। पूरी चट्टानी एकता के साथ एनडीए गठबंधन 4 सीटों पर लड़ा और आपको लगता है कि चारों सीट पर हम जीत रहे हैं। सर, लेकिन ये चट्टानी एकता हम लोग देख रहे हैं कि तिरहुत स्नातक का जो चुनाव हो रहा है, जिसमें लोजपा आर के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश रोशन ने अपने पार्टी से इस्तीफा देते हुए नामांकन भी कर दिया है, वहां पर सर ये चट्टानी एकता आप लोगों की नहीं देखी जा रही है। कहा जा रहा है कि अंदर खाने भाजपा और कांग्रेस दोनों जो है राकेश रोशन को सपोर्ट कर रहा है और आपके प्रत्याशी, जदयू के प्रत्याशी अभिषेक झा कहीं लड़ाई में भी नहीं। क्या बात। अब इस तरह के वाकया, इस तरह के चुनाव में देखने को हमेशा मिलते रहा है। लोकतंत्र में लोग स्वतंत्र होते हैं चुनाव लड़ने के लिए। कोई भी आदमी कहीं से भी
आप इस चैनल में आज हैं, कल किसी और चैनल में नहीं चले जाएगी, इस बात की क्या गारंटी? जी बिल्कुल, बिल्कुल गारंटी नहीं है। लोकतंत्र में मगर आप कह रहे हैं कि भाजपा और बाकी सहयोगियों का सपोर्ट आपको मिल रहा है ना? नामांकन के दिन भाजपा के शीर्ष नेता मौजूद थे। लोजपा के कितने नेता थे सर? लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, राजू तिवारी। राजू तिवारी थे उपस्थित? एकदम मौजूद थे। लोजपा के बाकी नेतागण आपको लग रहा है कि सपोर्ट कर रहे हैं? एकदम एकदम एकदम, मैंने बताया ना कि राजू तिवारी उपस्थित थे। मतलब पूरी तरीके से समर्पण के साथ में सारे लोग लगे। देखिए, अरविंद निषाद जी का स्पष्ट तौर पर कहना है, देखिए जब हमने शक्ति यादव का सवाल पूछा तो अरविंद निषाद काफी आग बबूला हुए, हम भी ऐसी भाषा को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, समर्थन बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन अरविंद निषाद से बातों के क्रम में हमें इतना जरूर समझ में आया कि चारों सीट पर उपचुनाव में जीत का दावा तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे पास में पुष्ट खबर आ रही है, तिरहुत स्नातक सीट पर एनडीए एकजुट नहीं दिख रहा है और अंदर खाने ही बहुत बड़ा खेल चल रहा है। ये खेल कितना बड़ा है, कितना छोटा है, ये तो जब तिरहुत स्नातक सीट का रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। तब तक के लिए दे हमें इजाजत। नमस्कार।